साथियों, जोहार, जय कुदरत। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन द्वारा घोषित इंटरनेशनल इंडिजिनियस पीपल्स ऑफ द डे 9 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। लाख लाख जोहार। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा क्यों की। दुनिया में एकमात्र मानव समुदाय आदिवासी के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व आदिवासी दिवस मनाने का निर्णय क्यों लिया। ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि विश्व आदिवासी दिवस 1994 से पूरी दुनिया में बड़े धूमधाम से ऐतिहासिक रूप से मनाई जाती है और आज तक ऐतिहासिक रूप से मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1994 से 2004 तक इस 10 वर्ष के अंतराल को विश्व आदिवासी दशक के रूप में घोषणा की है। साथ ही दूसरी बार 2004 से 2014 तक दूसरा विश्व आदिवासी दशक की घोषणा की है। आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ का दुनिया में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा करना, इन 2 दशकों को विश्व आदिवासी दशक घोषणा करना, इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है। मैं बता दूं आपको कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व आदिवासी दिवस मनाने का निर्णय इसलिए लिया था कि दुनिया में आदिवासी की अस्मिता, अस्तित्व, संस्कृति बनी रहे। साथ ही ये लोग, ये कौम, ये समुदाय प्रकृतिवादी होती है, प्रकृति दर्शन होती है और ये लोग प्रकृति की रक्षा करते हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये निष्कर्ष निकाला, ये परिणाम निकाला कि एकमात्र कौम आदिवासी इस दुनिया में पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित बनाए रख सकती है, प्रकृति की रक्षा कर सकती है, उसको संरक्षण बनाए रख सकती है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह निर्णय लिया कि इस कौम को विश्व में एक ऐसी पहचान दी जाए, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी पहचान दी जाए जिससे कि ये इस कौम से पूरी दुनिया सीखे कुछ पर्यावरण से संबंधित, प्रकृति से संबंधित, पूरी दुनिया को गणतंत्र का पाठ सिखाने वाले आदिवासी समुदाय से पूरी दुनिया को यह सीख लेनी चाहिए कि प्रकृति के साथ कैसे तालमेल बिठाकर उनमें सामंजस्य बिठाकर प्रकृति का संरक्षण कैसे करते हैं। और मैं आपको बता दूं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 अगस्त 1994 से जब से विश्व आदिवासी दिवस मनाना शुरू किया है, तब से अलग अलग देशों में इसे बड़े ही धूमधाम से ऐतिहासिक तरीके से मनाया जाता है। मैं भारत भूमि का भील आदिवासी प्रतिवर्ष भारत में अलग अलग आदिवासी है, वो अलग अलग स्तर से विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। तो भारत सरकार को यह जानना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1994 से विश्व आदिवासी दिवस मनाने का निर्णय लिया है, तो आखिर ये सरकारें, भारत सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, आखिर इन्होंने 1994 से 1994 से आज तक राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा क्यों नहीं की। फ़िलहाल हमारे साथ इतना भेदभाव किया जा रहा है कि भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले भारत सरकार के प्रतिनिधि जो संयुक्त राष्ट्र संघ में बैठते हैं, वे ये कहते हैं कि भारत में कोई आदिवासी नहीं रहता है। तो ये बहुत दुख की बात है हमारे लिए। तो भारत सरकार को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि भारत में पूरी जनसंख्या आबादी का 8% जो जनसंख्या है वो आदिवासी है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट 5 जनवरी 2011 को दिया हुआ है। तो थोड़ा ताज्जुब करिए, सोचिए, आप अपना दिमाग
चलाइए कि आखिर भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने हमारे साथ इतनी भेदभाव क्यों की। और दूसरी चीज़ ये है कि आज आदिवासी जाग चुका है। पिछले सालों से विश्व आदिवासी दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और केंद्र सरकार ने अभी तक इसके लिए राष्ट्रीय अवकाश की परमानेंट छुट्टी नहीं की है, प्रतिवर्ष की छुट्टी नहीं की है। राज्य सरकार ने पिछले 2 सालों से राजकीय अवकाश की घोषणा की है, इस बार भी की है। इसलिए राजस्थान सरकार का भी धन्यवाद बहुत बहुत, जो आदिवासियों को उन्होंने समझा, उनकी संस्कृति अस्मिता को बचाए रखने के लिए। अब साथ ही मैं बता दूं कि पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग नगरों में, अलग अलग जिलों में, कस्बों में विश्व आदिवासी दिवस बड़े ऐतिहासिक धूमधाम से मनाएं और अपने पारंपरिक वेशभूषा, रीति रिवाज, बोली से सभी को बनाए रखते हुए आप विश्व आदिवासी दिवस को ऐतिहासिक रूप से मनाएं। साथ में ये संदेश देना चाहूँगा कि आदिवासी प्रकृतिवादी है, प्रकृति दर्शन अपनाता है। क्यों अपनाता है? इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जिस तरह पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसी तरह वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर पृथ्वी जिस अक्ष पर घूमती है, उसी दिशा में आदिवासी हर कार्य करता है। लेट एग्जाम्पल्स फॉर के लिए बता दूं कि हर काम, जैसे खेतों में बैल जोतते हैं, उसकी दिशा देख लीजिएगा, हमारे नाचने गाने की दिशा देख लीजिएगा। तो ये प्रकृति जिस तरह घूमती है, उसी तरह हम उसी दिशा में हम घूमते हैं। ये हमारे प्रकृतिवाद होने का, प्रकृति दर्शन, प्रकृति के अनुरूप चलने का एक प्रमाणिक उदाहरण है। हम प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं आदिवासी, भारत का मूलवासी, मुझे गर्व है कि मैं इस दुनिया का सबसे प्राचीनतम मानव समुदाय से हूँ और मुझे इस बात का भी गर्व है कि मैं इस भारत देश का प्रथम मालिक, प्रथम नागरिक हूँ। साथ ही मुझे इस बात से आपको लास्ट में अंतिम संदेश ये देना होगा कि आप 9 अगस्त पर पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण ज़रूर करें। इस बार की हमारी जो कार्य योजना है वो 6 से 7 दिनों की है। इन दिनों के अंदर वृक्षारोपण, पौधारोपण की कार्य योजना है। तो आप सभी लोगों को मेरा संदेश है, आप सभी वृक्षारोपण अत्यधिक करें, प्रकृति का संतुलन बना रहे, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने यही बात ध्यान में रखते हुए यह दिवस की घोषणा की है। पारिस्थितिक तंत्र हमेशा बना रहे, इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सरकार की वैश्विक महामारी जो कोरोना चल रहा है, उसके कोरोना नियम गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने कस्बों में विश्व आदिवासी दिवस मनाएं। मैं एक बार फिर से तहे दिल से आपको लाख लाख जोहार करता हूं, अग्रिम बधाई देता हूं। जय जोहार।